हाँ, सभी को नमो नमो बुद्धाय सर। अभी हम कटके सर ने काफी कुछ बता दिया है सारे गोल्डन रूलों पे। तो अभी जो चर्चा करेंगे, मुझे गोल्डन रूल नंबर 9 पे चर्चा करनी है। तो गोल्डन रूल नंबर 9 ये कहता है कि संघ घातक की कभी वापसी नहीं। और संघ घात जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक तरह दोष है। जो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए नियम बनाए थे, भिक्षु संघ ने जो नियम बनाए थे उनमें जो इस तरह के दोष थे जिनसे संघ से निकाल दिया जाता था, जो भिक्षु संघ होता था, तो उनमें मुख्य रूप से जैसे सेक्स है, मैथुन करना है, चोरी करना है, हत्या है, और जैसे दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन है, कोई इस तरह का प्रदर्शन करता है, अपने आप को ये दिखाता है कि ये होता है, ये होता है, तो उसको संघ से एक तरह से निकाल दिया जाता था, उसका संघ से बाहर कर दिया जाता था। तो ये एक भिक्षु संघ के नियम थे। उसके बाद में जो उपासकों का संघ था, उपासकों के भी संघ जो बने, उन उपासकों के संघ में जो नियम था उनमें जैसे ये नियम कुछ नियम वैसे के वैसे रहे और कुछ नियमों को थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी सिमिलरिटी रही। तो उनमें मुख्य रूप से जैसे व्यभिचार करना है, और व्यभिचार चाहे संघ में करे या संघ से बाहर करे, कहीं भी करे, संघ में भी कर सकता था कोई भी, और संघ से बाहर भी कर सकता था, लेकिन उसको दोषी माना जाएगा। इसी तरह से मान लो चोरी करे, चोरी संघ में भी कर सकता था और संघ से बाहर भी कर सकता है। और तीसरा जो एक तरह से दोष है वो था मन से, वचन से और काया से किसी की भी हत्या करे, मन से भी कर सकता है, मन में ऐसा अपराध करे कि मैं इसकी हत्या कर दूं, तो वो मन में भी एक तरह से वो हिंसा है। मन से करे, वचन से करे, किसी को ऐसा बोल दे, किसी को गाली दे, इस तरह का गलत बोल दे, तो वो एक मन से हत्या करना है। और काया से तो मान लो किसी को मारना, पीटना, हत्या करना, इस तरह चारों तरह से, तीनों तरह से, किसी भी तरीके से किसी की हत्या करना एक अपराध था। और जो चौथा अपराध था वो था कि संघ के नियमों का पालन न करे, यानी कि संघ के साथ विश्वासघात करे, या संघ की बात न माने, संघ के खिलाफ कार्य करे, या ऐसा कार्य करे जिससे संघ को नुकसान हो, संघ को तोड़ने का कोई कार्य करे। तो ये जो चारों अपराध थे, इन चारों अपराधों की कभी भी करने वाले की संघ में वापसी नहीं हो सकती, पहले भी नहीं होती थी और अभी भी नहीं होगी। ये क्योंकि प्राचीन संघ है हमारा, और ये संघ को झाड़ फूक करके हमारे सीनियर साथियों ने दोबारा से पुनर्जीवित किया है, तो ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। तो ये जो संघ को दोबारा से जीवित किया है, पुनर्जीवित किया है, जिसको हम भूल गए थे, जो हमसे एक तरह से बिछुड़ गए थे, खो गए थे, वापिस हम संघ में के रूप में इकट्ठा होने लगे। तो इन्हीं नियमों का पालन हमें वापिस करना होगा, तभी हम संघ को बचा पाएंगे। क्योंकि आज हम संघ की बात करते हैं, दिन भर जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघं नमामि, सुबह भी बोलते हैं, दोपहर भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो संघ की शरण जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना पालन कर पाते हैं संघ की शरण में जाने का। संघ वास्तव में क्या है? हम क्या केवल एक तरह से गीत बना लिया हमने, तो सुबह सुबह मुंह से बोल लिया और हमारा काम हो गया। लेकिन वास्तव में जिससे हमारी लड़ाई है, जिन्होंने वास्तव में संघ बनाया, जिन्होंने संघ की चोरी की, हमारा संघ, जो हम संघी थे, हम तो केवल नाम रटते रह गए संघ का, संघं शरणं गच्छामि, और वास्तव में संघ को दुश्मनों ने अपना लिया। वो वास्तव में संघ के रूप में इकट्ठा हो गए, वो कम संख्या में रहते हुए भी इकट्ठा हो गए, और हम बात कहते रहे हम 85% हैं, हम बहुजन हैं, और उसके बाद भी हम
एक तरह से याचक बन गए, शासक से हम याचक हो गए और जो याचक थे वो शासक हो गए। उसका कारण यही रहा कि हमने जो संघ के नियमों का पालन नहीं किया, हमने संघ के जो रूल थे उनको भूल गए। अब जो हम दोबारा इस संघ को हमने खोजा है और इसमें काम करने लगे हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इस संघ को कैसे मजबूती प्रदान करें, किस तरह इकट्ठा हों और किस तरह हम संघ के रूप में इकट्ठा होकर के अपने संघ को वापिस से ताकतवर बनाएं। क्योंकि संघे शक्ति युगे युगे, संघ में बहुत बड़ी शक्ति है, हर युग में संघ की शक्ति रही है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, मैंने भी सुना है, अभी मीटिंग में भी कई लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कई बार कहते हैं कि भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप धर्म की तो बात करो, आपको बौद्ध बनना चाहिए, बाबा साहब ने कहा बौद्ध की तरफ चलो, जब तक भला नहीं होगा, जब तक हम कैसे संघ में जुड़ सकते हैं, जब तक कैसे हमारा भला हो सकता है, जब तक हम बौद्ध नहीं बनेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं, दूसरे पक्ष के लोग, कि ये तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ये तो संघ है जो बौद्धों का है, इसलिए ये बौद्ध बना रहे हैं। तो इस संघ को मजबूत होने से रोकने के लिए दोनों तरह के लोग दोषी हैं। जो ये कहते हैं अब हमें बौद्ध बन जाना चाहिए, वो भी एक संघ को मजबूत नहीं होने दे रहे, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये बौद्ध की तरफ बना रहे हैं, इधर मत जाओ, दोनों ही संघ घातक हैं, दोनों ही संघ के लिए दोषी हैं। हम सभी लोगों को जो संघ को मजबूत करना चाहते हैं, उनको इन ऐसे दोनों सभी लोगों से सावधान रहना होगा और संघ को बचाना होगा, संघ को मजबूत करना होगा। तभी हम वास्तव में अपने संघ में वापस जो हमारा प्राचीन संघ है उसको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का धर्म है, क्योंकि जो भी प्राचीन सभ्यता है वहां पे जो भी हमारे जीवाश्म निकले हैं, जो हमारी डीएनए की जांच हुई है, उससे भी ये साबित होता है कि हम लोग प्राकृतिक धर्म को मानने वाले थे। चाहे मोहनजोदड़ो है, चाहे हड़प्पा है, हमारा जीवाश्म जब वहां से मिलता है तो इतिहास भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि हम इस देश के मूल निवासी थे, प्रकृति के पूजक थे, और प्रकृति ने एक ही चीज सिखाई है। आज भी हमको प्रकृति में देखने को मिलता है कि जो लोग संग में रहते हैं, चाहे कुछ भी रह लो, पेड़ भी झुंड में रहता है, जानवर भी झुंड में रहते हैं, पक्षी भी झुंड में रहते हैं, और हम मानव भी जो झुंड में रहता है, संग में रहता है, वो ताकतवर होता है, वो बच जाता है, वो शासक होता है, और जो बिछड़ जाता है वो मारा जाता है। जो अकेला चलता है वो मारा जाता है, और जो संग में रहता है वो शासक बनता है। इसी के साथ संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि।